हम युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं हथियार, गोलियां और धमाके। लेकिन जैसे वक्त बदला है वैसे ही युद्ध की परिभाषा और उससे लड़ने का तरीका भी बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित मिश्रा तेजस और आप हैं दी यूनाइटेड वार्ता के इस खास कार्यक्रम में। हम आपको बताएंगे आधुनिक युद्ध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की निर्णायक भूमिका के बारे में। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में इसरो ने वो कर दिखाया जो अब तक केवल कल्पनाओं में संभव माना जाता था। इसरो के कम से कम 10 उपग्रहों ने 24 घंटे लगातार निगरानी की, दुश्मन की गतिविधियों, ठिकानों और रडार सिस्टम की सटीक जानकारी भारतीय सेना को समय से मिलती रही। RISAT और कार्टोसैट जैसे उच्च रिजोल्यूशन उपग्रहों ने दुश्मन के ठिकानों की ऐसी साफ तस्वीरें भेजी कि भारतीय वायुसेना ने मात्र 23 मिनट में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इसरो ने न सिर्फ निगरानी दी बल्कि सेना ने सुरक्षित संचार और सटीक नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई, जिससे मिशन की योजना और अमल दोनों प्रभावशाली साबित हुए। इसरो ने विदेशी वाणिज्यिक उपग्रहों जैसे मार्कसर से प्राप्त डेटा का भी उपयोग किया, जिससे खुफिया जानकारी और भी बेहतर हो गई। इस तकनीकी सहयोग से भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को सिर्फ 23 मिनट में ध्वस्त कर दिया, जिसमें उनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले निष्क्रिय किया गया। यह ऑपरेशन भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रमाण बन गया और इसरो की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा में और भी अहम हो गई। इस सफलता के बाद इसरो ने अब 52 जासूसी उपग्रहों को एक ही वर्ष में विकसित करने की योजना बनाई है, जो पहले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य था। यह कदम भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमता को नए आयाम तक ले जाएगा। इस ऑपरेशन सिंदूर में इसरो की भागीदारी ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं लड़े जाते, बल्कि अब अंतरिक्ष भी युद्ध का सबसे अहम मोर्चा बन चुका है। भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसरो इसमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जुड़े रहिए यूपी टीवी के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम।